नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य। देखिए, हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, जो कि बाद में जोड़ा गया है। वैसे हम कह सकते हैं कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को तो रखा गया, लेकिन मूल कर्तव्य को नहीं रखा गया। मूल कर्तव्य को कब रखा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि अब इनकी संख्या 11 हो गई है। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में इनकी बात की गई है? तो 51 कै में। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 कै में इनका वर्णन है, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद 51 कै में इनका वर्णन किया गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमेटी ने सिफारिश की थी जिसके आधार पे हमने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है जिसने सिफारिश की थी। तो इसकी सिफारिश के आधार पर हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। और किस देश से अपनाए हैं? रूस से। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि हमने रूस से अपनाए, देखिए, अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें अधिकार की तो बात की गई है, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की गई है। और समाजवादी देशों में इसका वर्णन देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया है। एकमात्र जापानी संविधान ऐसा है जिसको कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत जो समाजवादी देश हैं उन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी बराबर महत्व दिया है। और हमने जो समाजवादी देश है रूस से अपने देश में अपनाए हैं मूल कर्तव्य। अब हम एक एक मूल कर्तव्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भी कौन से हमारे 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे शुरू में, और अब 11 मूल कर्तव्य हैं, वो कौन से हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने जोड़े गए थे उस समय? 10। अब कितने हैं? 11। कौन से भाग में है? 4 कै। कौन से अनुच्छेद में है? 51 कै। किस समिति ने सिफारिश की? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो हमारे क्वेश्चन ये है, ये आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कौन से मूल कर्तव्य हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारे मूल कर्तव्य हम देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा कर्तव्य है कि भाई संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। देखिए, संविधान का पालन करें, आपको पता है ये हमारा सबसे ज़्यादा प्राथमिक और फर्स्ट कर्तव्य है कि संविधान का हम पालन करें। हमारा संविधान है, ये बहुत ही पवित्र दस्तावेज है, सभी लोग इसका पालन करें। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है। ठीक है। दूसरा है हमारा कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य आता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देखिए, देश की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको भी हमें क्या करना है? वो भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इसको भी बना के रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। समरसता और समान भ्रातृत्व, मतलब हम आपस में भाईचारे की भावना से रहें। पूरा देश है वो आपस में इसी तरीके की बात नहीं करें कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि जो भेदभाव है इन सबको दूर रखें और सभी के साथ आपस में भाईचारे की भावना से रहें। 6 नंबर का है, गौरवशाली देश की जो गौरवशाली परंपरा है या संस्कृति है उसको भी महत्व समझें और उसको भी बचाए रखें। 7th पे एक बार हम इनको पढ़ रहे हैं, फिर हम इनको शॉर्ट में याद करेंगे। और ये वीडियो देखते के साथ ही आपके जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो अभी आपको 5 मिनट में याद होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 7th नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, जिसमें बात की गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण। क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले ही एग्जाम था, वन, झील, नदी व वन्य जीव। यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा, तो इन सब को भी हमें ध्यान रखना है। 8 नंबर पे है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम कैसा दृष्टिकोण अपनाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना के, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे कि किसी प्रकार को हम, जैसे कि आए दिन देखते हो आप, हिंसा होती है, कभी बस को जला दिया जाता है, रेलगाड़ियों को, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। 10वें नंबर पे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमेशा आगे बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे हमारा राष्ट्र है वो निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। तो ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, आपको पता है ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, मौलिक अधिकार में भी है, 21 के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, 45 में, और इसमें हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो अब ने हमने ये पढ़े हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। इनको आप शॉर्ट में कैसे, सबसे पहले भाई संविधान आता है 1 नंबर पे, और राष्ट्र, इनको हम क्रम वाइज याद करेंगे। सबसे पहले देखिए संविधान आता है, सबसे पहले संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र ध्वज का आदर करेंगे। दूसरा, उन आदर्शों को, उच्च आदर्शों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोएंगे। तीसरा है देश की एकता अखंडता को हम बनाए रखेंगे। 4th नंबर पे है देश की रक्षा। 5 नंबर पे है हमारा समान भ्रातृत्व भाईचारे की भावना से गौरवशाली परंपरा बनाए रखेंगे। 7th नंबर पे है प्राकृतिक पर्यावरण। 8 पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखेंगे। और 10 में क्या है कि जो हमारी सामूहिक गतिविधियां हैं उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और 11वां तो आपको सभी को पता है, बाद में जोड़ा गया है, वो जो हमारे बच्चों की शिक्षा को अवसर उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक भाई माँ बाप का ये कर्तव्य है, या फिर उसके जो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, 2nd नंबर पे राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा एकता अखंडता, चौथा देश की रक्षा, 5वां भाईचारे, 5 भाईचारा, 6 गौरवशाली परंपरा, 7 प्राकृतिक पर्यावरण, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना, और 10 सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। और जो लास्ट है आपका शिक्षा से रिलेटेड है, ये हमारे दो एक एक शब्द से आपको याद रखना है इस तरीके से। और एक बार यदि आपको याद होने में दिक्कत हो, अगर कोई ऐसे हैं जो आपको 1-2 रह गए हो, तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। एक शब्द से आपको इसको याद कि देखते एक साथ याद आ जाए। 3 एकता अखंडता, 4 रक्षा, 5 भाईचारे वाला, 6 है गौरवशाली परंपरा, 7 प्राकृतिक पर्यावरण, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 संपत्ति को सुरक्षित रखना। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इनकी विशेषताएं क्या है, कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। जो मौलिक कर्तव्य का हमारा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसमें या तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा, आपको दे देंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 आपके मौलिक कर्तव्य दे देंगे और एक अलग ऑप्शन दे देंगे, या तो मौलिक अधिकार डाल देंगे उसमें, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत डाल देंगे। तो आपको ये क्रम वाइज 1, ये 2, ये ऐसे याद होना चाहिए। फिर रूस से लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 42वां संविधान संशोधन भाग 4 कै, अनुच्छेद 51 कै, या फिर 10 लगाने बता देंगे कि आपको कौन सा नहीं है। अब आती है इसकी विशेषता कि क्या जो हमारे मूल कर्तव्य उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। यह केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। ये गैर न्यायोचित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या
हमारे मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है या क्या, इसके लिए हम जो न्यायपालिका जा सकते हैं तो नहीं, ये गैर न्यायोचित है, भारतीय परंपरा और पद्धतियों से ये संबंधित है। तो इस टाइप से ये हमारी विशेषताएं हैं। उसके बाद जो आलोचना की जाती है कि भाई मौलिक जो हमारे ये कर्तव्य, इनकी आलोचना कि भाई कर्तव्यों की सूची है वो पूरी नहीं है, इस टाइप की आलोचना की जाती है। जैसे टैक्स वगैरह है, या मतदान का कर्तव्य भी होना चाहिए क्योंकि लोग मतदान नहीं करते, टैक्स भी सही समय पे नहीं करते। तो एक तो ये आलोचना की जाती है कि ये कर्तव्य है, इनकी सूची पूरी नहीं है। दूसरी आलोचना की जाती है कि ये अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, इनके मीनिंग है वो समझ में नहीं आते सबको। दूसरे यह अपनी गैर न्यायोचित छवि के कारण भी लोग इनकी तरफ ध्यान, यदि इसका प्रावधान ये है कि भाई ये न्यायपालिका जा सकें या सख्त हों, तो फिर लोग इसको ज़्यादा सीरियस लेते हैं, तो इसलिए भी इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, कई ऐसे मौलिक कर्तव्य भी हैं जिनका प्रावधान हमारे संविधान में पहले से ही किया गया है। जैसे राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम है, ये 1971 में बना था। और ये हमारे कौन से मौलिक कर्तव्य में आता है? जो पहला मौलिक कर्तव्य है कि भाई हम यदि राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं, संविधान का, तो इस तरीके से ये अधिनियम के तहत आपको सजा हो सकती है। तो ऐसे हम इनकी बिल्कुल आलोचना नहीं कर सकते कि भाई ये तो गैर न्यायोचित है। नहीं, इसमें से भी कुछ हमारे ऐसे कर्तव्य हैं जिनका पहले से ही वर्णन है, पहले ही अधिनियम में इनका वर्णन है। जैसे राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम 1971, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। हमने देखा था वन्य जीव और जीव सुरक्षा। आपने देखा था कि वन्य जीव वाला कौन सा था? जो 7वें नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित था। तो ये 1972 के अधिनियम में है, ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य था। स्त्रियों से संबंधित अनैतिक व्यवहार और निषेध अधिनियम 1956। तो स्त्रियों से संबंधित क्या था? जो 5वां हमने भ्रातृत्व भाईचारे वाला, कि भाई इस तरीके की बात नहीं करेंगे, स्त्रियों के को भी सम्मान देंगे, आपस में सभी भाईचारे से प्रेम से रहेंगे। तो ये भी हमारे पहले इसका भी वर्णन किया गया है 1956 के अधिनियम के। तो हम मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। और देखिए इनका अपना महत्व है। यदि महत्व में आए कि भाई इनका क्या महत्व है, तो ये भाई राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके खिलाफ चेतावनी का काम करते हैं। पहले ही लोग ध्यान रखेंगे भाई हाँ, हमारे संविधान में इनका वर्णन है और मूल कर्तव्य है, हम राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज इनका अपमान नहीं कर सकते। ये नागरिकों को एक सचेतक के रूप में काम करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी चेतावनी देते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे मूल कर्तव्य भी हैं, जैसे हमने ये पढ़े हैं, ये संवैधानिक वैधि है, ये मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जा सकते हैं। जैसे ये हैं विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, और इनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो दंड की भी व्यवस्था है आपके लिए, ठीक है। तो इनको हम ऐसा नहीं मान सकते कि मूल अधिकार जो हमारे कर्तव्य हैं वो सिर्फ दिखावे मात्र हैं। तो यहीं पे आज का हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। ऐसे ही हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का यूजीसी नेट का कंप्लीट आप कोर्स कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी हमारी वीडियोस हैं आने वाली उनका आप लाभ उठा सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि कम समय में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपका समय भी कम लगे और आपको याद करने में भी आसानी हो। धन्यवाद।